विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 60वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। सभी मंत्र जगती छंद में निबद्ध हैं। सबके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन हैं। देवता ऋभुगण है। प्रथम मंत्र से लेकर के चौथे मंत्र तक केवल ऋभुगण का देवत्व है। 5, 6, 7 में ऋभुगण और इंद्र का मिलित देवत्व है। अब इस तीसरे मंडल के 60वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक जान लें। शीर्षक है ऋभुगण के सदृश कर्म कौशल मनुष्य को देवत्व प्राप्त करा सकता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इह वो मनसा बन्धुता नर उषितो जग्मुरभिता निवेदसा जाभिर्माजाभिः प्रतिज्योतिमर्पसः सौधन्वना जग्दिजं भागमानशा। इस प्रथम मंत्र में ऋभुगणों के शिल्प कर्म कौशल की प्रशंसा है। उन्होंने अपने कर्म कौशल के कारण मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त किया और जो उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं उनसे ऋभुगण बड़ा प्रेम करते हैं। तो इस मंत्र के देवता ऋभुगण हैं। ऋभुगण एक बड़ा संदेश लेकर आते हैं। ऋभुगण प्रारंभ में मनुष्य थे। गण है, समुदाय इनका है। तो ये प्रारंभ में मनुष्य थे, लेकिन अपने कर्म कौशल से, शिल्प कौशल से, अपने उच्च कर्मों से इन्होंने देवत्व प्राप्त किया और देवों के मध्य बैठकर सोमपान करने के अधिकारी बने। सोमपान के अधिकारी देव ही माने गए हैं। जो मनुष्य पान करते हो तो प्रसाद रूप में करते हैं। तो सोमपान वही कर सकता है जो देव होता है, लेकिन उन्होंने देवों को और देवराज इंद्र को अपने कर्म कौशल से, शिल्प कौशल से प्रसन्न कर लिया और देवत्व की श्रेणी में आ गए। तो यह है एक बड़ा संदेश है कि मनुष्य भी अपने कर्म कौशल से, अपने सच्चरित्र से, अपने व्यवहार से, शुभ कर्मों से देवता बन सकता है। क्योंकि देव शब्द का अर्थ ही है जो दान करे वह देव है, जो आविष्कार करे वह देव है, जो किसी नवीन भाव या विचार को अभिव्यक्त करके अपने बुद्धि कौशल का, कर्म कौशल का प्रदर्शन करे वह देव ही है। दानाद द्योतनाद दीपनाद वा देवः, देव शब्द की व्युत्पत्ति है जो दे, दानशील हो, अपने कर्मों के कारण प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए, वही देव है। देवों की कोई अलग से पहचान नहीं होती है। मनुष्य ही देव बनता है और मनुष्य ही राक्षस भी बनता है।
कोई अलग से किसी में सींग पूंछ के या कोई अलग से पहचान नहीं होती, सब एक समान है। कर्म ही मनुष्य को ऊंचा या नीचा, देव अथवा दानव बनाता है। वेद का यह स्पष्ट संदेश है। इस आधार पर यह भ्रम न करें लोग कि वेद जो है वह किसी के साथ भेदभाव रखता है। वेद का द्वार तो खुला है। वेद निर्दिष्ट आचरण करो और देवत्व प्राप्त करो। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वह संसार को कुछ नवीन दे सकता है, कुछ लोकहित में कार्य कर सकता है, तो वह देवत्व को अधिकारी बन जाता है। तो वेद के विचार बड़े स्पष्ट और ये वैश्विक हैं। संपूर्ण संसार के मानव मात्र के लिए आचरणशील हैं। इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें कर्म ही प्रधान है। तो अब कर्म प्रधान रिभुओं के विषय में हम जान लिए कि कर्म ही, कर्म कौशल ही मनुष्य को देव बना सकती है और रिभुगण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो इनका एक समूह है। तो ये वैज्ञानिक बुद्धि से, तत्व ज्ञान से युक्त थे, लोकहित में कार्य करते थे। कुछ नई शोध करके इन्होंने दिया संसार को, इसलिए ये देव श्रेणी में आ गए। एक संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य में देवत्व है, वो उस देवत्व को उभार करके देव श्रेणी में आ सकता है। अब हम शब्द की दिशा में यात्रा करें, भावार्थ आदि को जानें। हे प्रति ज्योति वर्षः सौधन्वाना। प्रतिज्योति माने प्रतिपक्षी, विरोधी को वर्पसः अपने पराक्रम से परास्त करने वाले। सौधन्वाना, सौधन्वाना का अर्थ सायण ने किया है सुधन्वा नाम के ऋषि पुत्र। और कुछ भाष्यकारों ने सौधन्वाना का अर्थ किया है सुंदर धनुष धारण करने वाला। तो दोनों अर्थ अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। हालांकि जो शिल्प कार्य में कुशल है वो धनुर्विद्या में भी कुशल हो कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि जीवन का क्षेत्र अनेक रास्तों से गुजर कर चलेगा तो वो क्षमता नहीं आ पाएगी। फिर भी धनुष विद्या में भी निपुण होना और साथ साथ शिल्प कला में भी, वैज्ञानिक आविष्कारों में भी बुद्धि रखना यह असंभव नहीं है। व्यक्ति की शक्तिमत्ता क्षमता से सब कुछ संभव है, इसलिए दोनों अर्थ चल सकते हैं। तो हे सौधन्वाना, सुधन्वा ऋषि के पुत्र अथवा सुंदर धनुष धारण करने वाले धनुर्धारी वीरों। या भी माया भी, या भी माने जिन, माया भी माने शिल्प के कर्म कौशल द्वारा। माया शब्द जो है वो शक्ति का अथवा कर्म का, विशिष्ट कर्म का द्योतक होता है। माया शब्द इस समय जिस अर्थ में प्रचलित है, मूल ऋग्वेद में उससे थोड़ा भिन्न अर्थ है। हालांकि माया एक शक्ति है, इसमें दो मत नहीं है,
लेकिन उसमें मनुष्य अपना रूप बदल करके कुछ का कुछ करके अपना कर्म दिखाता है। तो प्राय लोग कहते हैं बड़ा मायावी है या भगवान की माया है। तो वैसे नियते जिसके द्वारा कोई चीज़ छिपा दी जाए और आश्चर्य में डाल दिया जाए और कर्म कुशलता का उससे द्योतन हो, वही माया है। कभी कभी कहते हैं वो बड़ा मायावी है। तो भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा लोगों को चमत्कृत कर देना ही माया है। तो माया एक शक्ति है, तो बल्कि माया को भगवान की शक्ति भी बताया गया है पुराणों में। तो बहरहाल माया से यहाँ पर तात्पर्य है कर्म कौशल। तो ऋभुओं ने या भी माया भी अपनी जिन कर्म कुशलता की शक्ति द्वारा यज्ञम भागम आनश, देवताओं के मध्य बैठकर यज्ञ भाग को प्राप्त करने के अधिकारी बने। आनश प्राप्त करना अथवा उपभोग करना, आनश शब्द का अर्थ होता है। तो जैसा पहले कहा गया है कि ऋभुगण प्रारंभ में मनुष्य थे, लेकिन अपने कर्म कौशल के कारण, अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के विशिष्ट प्रदर्शन के कारण, अपने सदाचरण के कारण देवता बन गए और देवों के मध्य बैठकर सोमपान के अधिकारी बन गए और यज्ञ भाग पाने लगे। क्योंकि यज्ञ भाग देवगण पाते हैं। इदम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ऐसा कुछ कहा जाता है। ऐसे देवताओं को वरुण का नाम दे करके, अन्य देवताओं का नाम दे करके, तो वो यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, इसलिए कहा जाता है। तो जब देव बन गए मानव से ऋभुगण, तो ये भी यज्ञ भाग को पाने लगे। उसी का उल्लेख है यज्ञम भागम आनश। तुम लोगों ने हे ऋभुगणों देवों के साथ यज्ञ भाग पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो तानि माने उनको, यानी उन कर्मों को, नरह जो मनुष्य, वेदसा अभिजग्मुह ज्ञान पूर्वक करते हैं। वेदसा, वेद विद अर्थ में वेद बनता है, वेद माने ज्ञान। तो वेदसा यहाँ पर ज्ञान के लिए आया है। तो ज्ञान युक्त बुद्धि से जो जो कर्म लोग करते हैं मनुष्य, वे ऋभुओं के दृष्टि में बड़े ऊंचे हो जाते हैं। और ऋषि कह रहा है कि हे ऋभुओं, वह मनसा बंधुता ही, तुम लोगों के मन द्वारा या विचार द्वारा वे तुम्हारी बंधुता, यह माने इस लोक में प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधुता प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि नैकट्य प्राप्त करना, भाईचारा प्राप्त करना। तो हे ऋभुगणों, तुम्हारी ही भांति जो ज्ञान पूर्वक अपना कर्म कौशल प्रदर्शन करते हैं, वे लोग वह मनसा बंधुताई, तुम्हारा मन से भाईचारा प्राप्त कर लेते हैं, यानी तुम्हारे बंधु बन जाते हैं और तुम उनसे अपनत्व रखने लगते हो। बंधु का अर्थ होता है, बंधु बंध से बना है, नहीं बंधन। तो व्यवहार नैकट्य से जो एक बंधन हो जाता है, जुड़ाव लगाव हो जाता है, वही बंधुत्व है। तो बंध से है नहीं बंधन, तो बंधु है। अपने जो सगे लोग हैं, भाई बिरादरी हैं, वो बंधु कहे जाते हैं, क्योंकि उनसे एक भावनात्मक लगाव हो जाता है और हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनके सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं। यही बंधुत्व है। जब बंध जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो फिर भाईचारा वही तो है। तो बंध से ही बंधुत्व बना है। तो जो मनुष्य हे
रिभुओं तुम्हारी तरह कर्म कौशल दिखलाते हैं, वे तुम्हारे बंधुत्व को प्राप्त करते हैं। तुम उनसे अपनत्व का अनुभावन करने लगते हो। तो शत्रुओं पर आक्रमण कर अपने तेज से उन्हें पराभूत करने वाले सुधन्वा ऋषि के पुत्रों अथवा सुंदर धनुष धारण करने वाले वीर रिभुओं, तुम शोधपूर्ण उच्च कर्म कौशल से, निर्माण कुशलता से, वीर कर्मों से देवत्व प्राप्त किए हो, यज्ञ भाग के उपभोग के अधिकारी बन गए हो, देवता बन गए हो। उन्हीं उच्च कर्मों को तुम्हारी भांति सदाचरण और निर्माण कला कौशल शोध बुद्धि जो रखते हैं, वे मनुष्य तुम्हारे निकट के हो जाते हैं, तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त करते हैं, तुमसे उनका भाईचारा हो जाता है और इसी प्रकार से तुम्हारे परम प्रिय वे लोग हो जाते हैं। संदेश है कि मनुष्य उच्च कर्म करे तो वह मनुष्य से देव हो सकता है और वे तमाम अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं जो उच्च श्रेणी के लोगों को प्राप्त होते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा का संदेश इसमें स्पष्ट है। कर्म करो, उसके पश्चात फिर फल तो तुम्हें मिलेगा ही। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, कर्म ही देव बनाता है और कर्म ही दानव बनाता है। तो पद्य रूपांतरण देखें। वीर धनुर्धर रिभु अथवा सुधन्वा के पुत्र रिभु, तुमने जो वीरता दिखाई, जो कर्म कुशलता दिखलाई, यज्ञ भाग के बने भोक्ता, सुर की पदवी पाई, उन्हीं कर्म से युक्त जो नर कर्म किए जाते हैं, वे ही नरवर तुम सबके मन चाहे बन जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 60वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता ऋभुगण और छंद जगती है। शीर्षक है ऋभुओं के कर्मों ने उन्हें मानव से देव बनाया है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। याभिश्चेभिश्चमसां अपिंशतयजाधिजागामर्डेत चर्मणः येन हरे मनसा निरतक्षत तेन ते भत्वमृभवः समानशा। इस दूसरे मंत्र में उन कर्मों का शिल्पगत कुशलता का वर्णन है या कथन है, जिनसे ऋभुगणों को देवत्व प्राप्त हुआ, यानी वे मनुष्य से देवता कैसे बने, मनुजत्व से देवत्व की यात्रा कैसे पूरी की, इसका कथन है। तो ऋभवः, हे ऋभुगणो, या भी शची भी, या भी माने जिन, शची भी माने शक्तियों द्वारा। शची माने शक्ति होता है, उससे शची शब्द जो है इंद्र की
पटरानी के या इंद्र की रानी के रूप में कहा जाता है। शची इंद्र की पत्नी हैं, लेकिन वो भी नाम उनके गुण के कारण है, क्योंकि शक्ति ही शक्तिमान का सर्वस्व होता है। तो ऋग्वेद में शची शब्द इंद्र की पति के लिए प्रयुक्त होकर के व्यक्तिवाचक नहीं बना है। वो इंद्र की पत्नी के लिए नहीं, बल्कि वो जातिवाचक है, एक प्रकार से गुणवाची संज्ञा है। तो शची, शची माने शक्ति। तो हे ऋभु या भी शची भी, यानी या भी शक्ति भी, जिन शक्तियों से यानी शिल्पगत शक्तियों से और अन्य कर्म कौशलों से, उन शक्तियों से युक्त तुमने चमसाम अपिंशत, चमस कहते हैं चम्मच को, और चमसाम माने चम्मच को, अपिंशत माने विभक्त कर सुंदर रूप दिया। ऐसा कथन है कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला जो चमस पात्र था वो एक था, लेकिन ऋभुओं ने अपने शिल्प कर्म कौशल से उस एक चमचे को 4 भागों में विभक्त करके समान रूप वाला कर दिया। वो एक चमत्कार था जिसको देख करके देवता गण भी बड़े प्रसन्न हुए। तो यह ऋभुगणों के कर्म कौशल का एक उदाहरण है, जिसके कारण उनकी प्रशंसा हुई, उनके देवत्व की मंजिल जो है वह उन्हें मिल गई। तो उन्होंने क्या किया कि चमस को, यज्ञ पात्र को जो एक था उसको समान रूप में 4 भागों में बांट करके वैसे ही रूप दे दिया। समान रूप से 4 चम्मच एक चम्मच से बना दिए। यह उनका शिल्पगत कर्म कौशल था। और यया धिया, एक तो तुम्हारी बुद्धि थी जिससे तुमने अपना शिल्प कौशल दिखाया, एक चम्मच को 4 चम्मच में परिणत कर दिया। और दूसरा तुम्हारा कर्म कौशल था, क्या था? वो वैद्यक, यानी एक शरीर को नया कर देने वाली विद्या थी, आयुर्वेदीय विद्या थी। तो एक कर्म कुशल थे कई क्षेत्रों में, एक पात्र को 4 पात्र में कर देना, और फिर पशुओं में नई चेतना लाना, उन्हें पूर्ववत बलवान बना देना। यह उनके वैद्यक ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण था। उस विषय में कहा जा रहा है कि यया धिया, धी माने बुद्धि, जिस वैज्ञानिक बुद्ध द्वारा तुमने क्या किया? चर्मणः गाम आदि रीत, वो गाम माने वो गाय जो कि केवल चमड़ा में रह गई थी, यानी बड़ी लट गई थी, चर्मावशिष्ट थी। उस गाय को तुमने अपने उपचार से मांसल हृष्टपुष्ट बना दिया, जिस गाय को देख करके लोग तरस खाते थे और केवल चमड़ा उसमें रह गया था, बाल झड़ गए थे, मांस नष्ट हो गई थी, गल गई थी। लेकिन तुमने ऐसा कुछ अपने उपचार से कमाल दिखाया कि वो चर्मावशिष्ट गाय चर्म से, रोम से
उसका चर्म जो था वो आच्छादित हो गया, नए रोए निकल आए और मांसल हृष्ट पुष्ट हो गई। तो तुम्हारा दूसरा यह कर्म कौशल था जो तुमने एक लटी लामड़ी गाय के प्रदर्शित किया। और यह न मनसा, जिस अपने वैज्ञानिक बुद्धयुक्त मन द्वारा तुमने हरि निरतक्षत, हरि शब्द घोड़े को कहते हैं, हरि द्विवचन है, हरि हरि हरयः, तो हरि वैसे इंद्र के घोड़े को कहते हैं। हरि इसलिए घोड़े को कहा जाता है कि हरत या ध्वानम इत हरि, इतना तेज दौड़ता है कि समझ पड़ता है कि रास्ता बचेगा ही नहीं, पूरा रास्ता को हरण करता जा रहा है, इसलिए उसको हरि कहते हैं। हरि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, आप सब जानते हैं। हरि यहाँ घोड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है, हरि भगवान के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि हरति पापानित हरि या हरति कष्टानित हरि। हरि जो है सूर्य के लिए भी होता है, हरति तमांसी इति हरि, अंधकारों को नष्ट कर देता है। यमराज को भी हरि कहा जाता है, हरति प्राणानित हरि। शेर को भी हरि कहा जाता है क्योंकि वो भी हरति प्राणान मार डालता है, वो भी हरि है। तो जो हरण कर ले वो हरि है। तो अब प्रसंगानुकूल उसका अर्थ किया जाता है। अश्व इसलिए हरि है कि वो इतना तेज भागता है कि समझ पड़ रहा है कि यह रास्ता बचेगा नहीं, इसको हरण ही कर लेगा ये। तो इंद्र के घोड़े को मतलब द्विवचन में प्रयोग किया जाता, हरि कहा जाता है। फिर दो घोड़े हैं, वो किन्हीं कारणों से बड़े रुग्ण हो गए थे, क्षीण हो गए थे, लेकिन इन ऋभुगणों ने उसे हृष्टपुष्ट बना दिया, तरोताजा बना दिया। तो वही कहा जा रहा है कि जिस बुद्ध से तुमने हरि निरतक्षत इंद्र के घोड़ों को बलवान बना दिया और इंद्र को प्रसन्न कर लिया, देवराज तुमसे अत्यंत संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और फलस्वरूप तेन अपने उन कर्मों के द्वारा तुमने देवत्वम समानश, देवत्व पद को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से देवत्व कोई भी मनुष्य अपने कर्म कौशल से, सदाचरण से और अपने शिल्पगत कौशल से, अपने आयुर्वेदीय ज्ञान द्वारा, अपने नए शोध द्वारा देवत्व प्राप्त कर सकता है। जैसे सुधन्वा के पुत्रों ऋभुओं ने प्राप्त किया, सोमपान के अधिकारी बने, यज्ञ भाग मिलने लगा, इंद्र के साथी बन गए, इंद्र अपने रथ पर उनको बैठा कर चलने लगे, आदि आदि। तो ये ऋषि का संदेश है कि ऊंचे कर्म करोगे देवता बन जाओगे, नीचा कर्म करोगे राक्षस बन जाओगे। तो हे ऋभुगणों, जिन शक्तियों से तुमने एक चमचे को सुंदर 4 चमचों में परिणत कर दिया, जिस शिल्पगत बुद्धि से तुमने यह कार्य किया, और जिस औषधीय चमत्कारिक बुद्धि से तुमने चर्मावशिष्ट दुर्बल गाय को मांसल रूप दे दिया, हृष्टपुष्ट बना दिया, जिस मन से, जिस लगन से तुमने इंद्र के घोड़ों को जो दुर्बल होते जा रहे थे उनको बलवान बना दिया, तो तुमको तुम्हारे उन्हीं कर्मों ने, शक्तियों ने, वैशिष्ट ने, बुद्धि ने देवत्व प्राप्त कराया। और यह तुम्हारे लगन का, तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारे सदाचार का, तुम्हारे कर्म कौशल का सुफल है। तुम्हारे इस कर्म कौशल को नमन है। पद रूपांतरण है, तुमने यज्ञ पात्र चमसों को सुंदर रूप दिया
अति दुर्बल गायों को तुमने अतिशय पुष्ट किया। तुमने निर्बल घोड़ों को भी बलवान बनाया। अपनी इन्हीं करामातों से देवों को तुष्ट बनाया, देवों की पदवी पाया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 60वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस विश्वामित्र गाथिन, देवता ऋभुगण और छंद जगती है। शीर्षक है कर्म कौशल ने ही ऋभुओं को इंद्र की मैत्री के योग्य बनाया है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रस्य सख्य प्रभवः समान शर्मणोर्नपातो अपसो दधन्विरे सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्णुवेशमेभिः स्वकृतः स्वकृत्यजा। इस तीसरे मंत्र में ऋभुओं द्वारा नरत्व से सुरत्व प्राप्त करने और देवराज इंद्र की मैत्री प्राप्ति का कथन है। तो ऋभुओं की प्रशंसा करता हुआ ऋषि कह रहा है कि मनोर्नपातः, मैंने मन को अथवा मनुष्यों को निराश न करने वाले, उसको पतित न होने देने वाले ऋभुओं ने। तो भाई मन को पतनशील मत बनाओ अथवा मन को मत गिराओ। नपात कहते हैं गिराना। तो मन जब गिर गया, उत्साह से क्षीण हो गया, तब फिर व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, कुंठाग्रस्त हो जाएगा। उसका नरत्व सुरत्व तो दूर रहा, नरत्व भी खो बैठेगा और असमर्थ बन जाएगा। नरत्व ही बेकार जाएगा, सुरत्व बड़ी की दूर वस्तु रही। इसलिए कहा गया है कि जो ये ऋभुगण हैं वो मनोर्नपातः हैं, यानी मन को कभी हीन भावना से ग्रस्त करने वाले, उसको पतित बना देने वाले, उसको गिरा देने वाले नहीं हैं। और वे उत्तम कर्म करने वाले हैं। ऋभवः, ये ऋभुगण मनोर्नपातः अपसा, मनुष्यों को न गिराने वाले, पतित न होने देने वाले हैं और उत्तम कर्म करने वाले हैं। इन्होंने अपने सत्कर्मों से, अपने शिल्प कौशल से, कर्म कौशल से, अपने आयुर्वेदीय चिकित्सकीय ज्ञान के बल से, सद्विचार और सद्व्यवहार से इंद्रस्य सख्यम आनशु, देवराज इंद्र के सक्षम माने मैत्री को, आनशु माने प्राप्त किया है। तो देवताओं से मैत्री हो जाए यही बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर देवराज से हो जाए तब क्या कहना है। अरे मनुष्य से मैत्री हो गई, लेकिन अब जो मनुष्यों का राजा है, मनुजाधिप है, जो सम्राट है, उससे मैत्री हो जाए तब क्या कहना है। तो ये ऋभुगण इतने कर्म कुशल और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए, प्रतिभा से अपने को पुष्ट बनाया कि वे देवों के मध्य में बैठने वाले ही नहीं बने,
वरन देवों के राजा इंद्र की भी मैत्री को प्राप्त कर लिया। तो इंद्र से सख्यम अंशु, तुमने अपने बुद्धि कौशल कर्म कौशल द्वारा देवराज इंद्र के भी सख्य को मैत्री को प्राप्त कर लिया है। दधन्वेर माने धारण किया है, प्राप्त किया है। सुकृतः सौधन्वासः, सुकृतः माने सुकृति पुण्यवान, सौधन्वासः माने सुधन्वा के पुत्रों, सुधन्वा ऋषि के पुत्रों, अथवा धन्वा माने धनुष होता है, सुंदर धनुष धारण करने वाले, दोनों अर्थ निकल सकते हैं। तो हे सुकृति सुधन्वा के पुत्रों अथा सुंदर धनुष धारण करने वाले, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृत शस्त्र और शास्त्र दोनों को समान महत्व देती है। इसीलिए जितने देव हैं सबके हाथ में अस्त्र है। संपूर्ण संस्कृति है यह बौद्धों की अतिचारिता में नहीं जाती है कि बिल्कुल कुछ जैन बौद्ध हैं, अब वो कुछ क्योंकि प्रतिक्रिया स्वरूप यह धर्म बने हैं, इसलिए जहां जब यज्ञों में कुछ पौरोहित्य बढ़ गया, तो जब पशुबल होने लगा और यज्ञ कर्म बड़ा खर्चीला बन गया, जन सामान्य की पहुंच के बाहर हो गया, तब प्रतिक्रिया जो हुई उस प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म निकले। तो उन्होंने अहिंसा को ज्यादा बल दिया। जब उधर हिंसा प्रबल हो गई तो इधर अहिंसा को बल मिला, तो दोनों अतिवादिताएं हो गई थी। यद्यपि वेद जो है अपने मूल रूप में तो समन्वयवादी है। वो कहता है कि आप कला से भी युक्त हो, कौशल से भी युक्त हो, शिल्प कला भी ज्यादा से ज्यादा आप बुद्धि युक्त हो, लेकिन धनुष भी आप धारण कर सकते हो रक्षा के लिए। जैसे यहां दिखाया गया है, सुधन्वा जो थे, मतलब ये सुधन्वा के पुत्र जो ऋषि के पुत्र थे, ये ऋभुगण, ये एक और तो बड़े अच्छे शिल्पी थे, कुशल कारीगर थे, वैज्ञानिक थे, दूसरे बड़े अच्छे आयुर्वेदाचार्य भी थे, बिल्कुल गलित होते हुए पशुओं को भी युवक बना देते थे, दूसरी ओर सत्कर्मों से भी युक्त थे। लेकिन यह नहीं कि बस कोई एक बार बड़े जोर से डांटे तो फिर सिकुड़ जाए, शस्त्र प्रदर्शन भी कर सकते थे, अच्छे निशानीबाजी भी कर लेते थे, तो वे सुंदर धनुष धारण करने वाले भी थे। तो ये हमारी वैदिक संस्कृत की सनातन धर्म की विशेषता है कि आप अपने को अतिवादिता से दूर रखो, ना तो बहुत अधिक हिंसक बन जाओ कि जब देखो तब हथियारे की सूझ रही हो बात, और रस के अतिरिक्त कुछ बात सुन ही नहीं सकते हो, न विद्या की ओर, न कला की ओर, न सामाजिकता की ओर कहीं है ही नहीं, बस केवल उद्दंडता रह गई तो उद्दंडता हो जाती है। और न यही हो कि बिल्कुल इतने अहिंसक या नम्र बन जाओ कि लोग उसका अनुचित लाभ उठावें। तो मध्यम मार्ग, आप शिल्प कौशल प्राप्त करो, कला कौशल प्राप्त करो, उच्च वैज्ञानिक बुद्धि जगाओ, लेकिन अस्त्र शस्त्रधारी वीर भी बनो, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वह अधूरा रहता है, इसलिए व्यक्तित्व पूर्ण होना चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र की भी हमारे महिमा गाई गई है। इसी कारण तो हमारे प्रत्येक देवता शस्त्रधारी हैं, क्योंकि कुछ संसार की संरचना ही ऐसी है कि भाई सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए, दुग्ध पिलाए गए, अहिपय केचुए कटिए में लगाए गए, कवि दीप यही जग की रही रीति, यहां सीधे सदा ही सताए गए, तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पर आरे चलाए गए। भाई संसार की प्रकृति को भी ध्यान दो, क्योंकि यहां पर निर्बल को जीने का अधिकार नहीं है।
जो सबल वृक्ष हैं वो निर्बल वृक्षों के आहार को चूस लेते हैं, उनको कमजोर दुर्बल बना देते हैं। तो इसीलिए तो दिनकर जी ने भी कहा है कि युद्ध रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको। अगर चाहते हो दुनिया में शांति रहे तो फिर जो विषैले लोग हैं या राष्ट्र हैं उनके विषदंत तोड़ दो, यानी उनकी उस पैशाचिक सर्वभक्षी बुद्धि को नष्ट करो। नहीं तो फिर युद्ध हाथ जोड़ने से नहीं रुकेगा। युद्ध रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको और विरक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो। अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। अथवा जो अजा के छागल हैं, माने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांतों में कालकूट विष भर दो। सांप छोटा सा होता है, उसके पास टिकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और अजा का जो छागला होता है, यानी उसका जो मेमना होता है, बच्चा होता है, उसको जब देखो तब लोग गाजर मूली की तरह काट देते हैं। कहीं उसके दांत में भी अगर कालकूट विष होता तो कोई निकट न जाता। तो भाई संसार की प्रकृति भी ऐसी है कि अपने को सशक्त बनाना, शस्त्र के साथ शास्त्र से भी युक्त रखना परमावश्यक है। तो ऋभुगण का यह चरित्र भी है, शिक्षा देता है कि आप कर्म कुशल बनो, विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिक बुद्धि से युक्त हो, लेकिन शस्त्रधारी भी बनो। क्योंकि संसार की प्रकृति ही ऐसी है कि वह निर्बलों को जीने का अधिकार नहीं देता है। यहाँ निर्बल को जीने का अधिकार नहीं है, यह भी बात सत्य है। तो बहरहाल उद्दंड मत बनो, लेकिन इस तरह से कोमल भी मत बन जाओ कि तुम्हारा शोषण हो। तो हमारे वेद का यही मूल सिद्धांत है और यही सनातन धर्म है। और जहाँ अतिवादिता होती है वहाँ फिर विकृत समाज में आने लगती है। तो ऋभुओं का चरित्र इसका उदाहरण है। ये सुधन्वा शब्द पर चला। ये ऋभु गण जो हैं सुधन्वा के पुत्र हैं अथवा सुंदर धनुष को भी धारण करने वाले हैं। तो इस तरह से इन देवों ने अपने कला कौशल से अपने को सर्वव्याप्त कर लिया, यानी अपना यश विस्तार किया और अमृतत्वम एरिरे, अमरत्व को प्राप्त किया, यानी मनुजत्व से देवत्व, मरत्व से अमरत्व प्राप्त किया। और उनके गुणों को हम ध्यान में रखें, निराश न हो। जो सुरत्व की राह है वो मनुजत्व से ही होकर चलती है। स्वर्ग की डगर इसी भूमंडल से ही होकर चलती है, यह सत्य मत भूलो। तो मनुष्यों को अवनति से रोकने वाले, पतन से बचाने वाले, उत्तम कर्मों को करने वाले ऋभुदेवों ने अपने सत्कर्मों से, कर्म कुशलता से देवराज इंद्र की मैत्री प्राप्त की है। उत्तम कर्मों के कर्ता, उत्तम धनुर्धारी अथवा सुधन्वा के पुत्र ऋभुगणों ने अपने सामर्थ्य और सत्कर्म से लोकप्रिय होकर अमरत्व को प्राप्त किया। इनकी जीवन यात्रा मनुजत्व से देवत्व की ओर रही है। आप भी, हम सब भी उसका अनुकरण करें। अब इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। नरकान पतन होने देते, नरकान पतन होने देते, उत्तम कर्मों को करते हैं, मैत्री सुरेंद्र की प्राप्त किए, उत्तम धन को वे धरते हैं, अपने सामर्थ्यों सत्कर्मों से लोकों में प्रिय बन आए, अमरत्व प्राप्त कर श्रेष्ठ बने, ऋभुदेव उच्च पद को पाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 60वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता ऋभुगण और छंद जगती है। शीर्षक है ऋभुओं की महत्ता का कथन
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रेण जाथ सरथम् सुते सचाम् अथो वशानाम् भवथा सहस्रजा नभः प्रतिमैः सुकृतानि वाघतः सौधन्वनार्भवो वीर्याणि च। इस चौथे मंत्र में ऋभुओं की महत्ता का कथन है। ऋभु गण मनुष्य से देवता बने अपने सद्गुणों, अपने सद्बुद्धि, अपने शिल्प कौशल आदि के द्वारा। वे सोमपान के अधिकारी बने, देवों के मध्य अपना स्थान बनाए। यही नहीं, वो देवराज इंद्र के साथ एक ही रथ पर चलने वाले हो गए। यानी ये महत्ता के लिए कहा गया है। कोई प्रधानमंत्री के बगल बैठने का अवसर पाए तो अवश्य उसमें कोई विशेषता होगी, तो वो विशेषता दिखाई जा रही है। लेकिन इसमें एक बात और दिखाई गई है कि लोग जब ऊंचा पद पा जाते हैं तो फिर नीचे वाले को भूल जाते हैं। मानव की सहज दुर्बलता है। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं अपनी मूल स्थिति से, वे अपने को अलग समझने लगते हैं। फिर किसी से मिलना, जनसामान्य के बीच जाना वे पसंद ही नहीं करते। अपने को कुछ इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि जनसामान्य में जाना वे अपना अपमान सा समझने लगते हैं। तो यह भी ठीक नहीं है। ऋभुओं के द्वारा बताया गया है कि ऋभुओं ने अपने उद्यम से, अपने पराक्रम से, अपने कौशल से देवत्व प्राप्त किया। और यही नहीं, देवराज इंद्र के साथ एक रथ पर चलने की योग्यता प्राप्त की, कुशलता प्राप्त की। लेकिन साथ ही साथ सामान्य जनमंडल में जाना भी वे नहीं भूले। तो मानव की सहज दुर्बलता की ओर भी इसमें संकेत किया गया है। आप बड़े हो जाओ तो अपने को भूलो नहीं। यह मानव की बड़ी भारी दुर्बलता है। तो अपने मूल को भूल कर मत चलो, अपनी हैसियत में रहो। लोग कहते नहीं, अपनी औकात में रहो, वही बात है, मत भूलो। तो कहा जा रहा है कि बाघतः सौधन्वानः। बाघतः माने बुद्धिमान। हे बुद्धिमान, सौधन्वानः माने सुधन्वा ऋषि के पुत्रों अथवा सुंदर धनुष धारण करने वाले वीरों, ऋभुओं, सुते। सुते माने जहां सोम निचोड़ा जाता है उस सोम यज्ञ में। सुत माने निचोड़ा जाना, सुता, सुत। तो सुते से मतलब आजकल सुत तो पुत्र के लिए कहा जाता है, सुता पुत्र के लिए कहा जाता है। लेकिन ऋग्वेद में सुत शब्द सोम निचोड़ने के अर्थ में आया है, क्योंकि पुत्र भी जीवन का निचोड़ ही होता है। पुत्र पुत्री, आदमी अपने जीवन को निचोड़ देता है संतानों के लिए। तो इसलिए वो सुत जो है वो मनुष्य के जीवन का निचोड़ है। तो वो बाद में रूढ़ हो गया, जैसे शब्दों की गति होती है कि शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ भी धारण कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में सुत शब्द सोम के निचोड़ने के अर्थ में अधिक आया गया है, पुत्र के अर्थ में अत्यल्प है। तो सोम निचोड़ा जाता है सोम यज्ञ में। सोम यज्ञ का यज्ञों में विशिष्ट महत्व था और उसमें विशिष्ट देवता ही बुलाए जाते थे। तो अब ऋभुगण इतने ऊंचे उठ गए अपने कर्म कौशल से, सदाचरण से, कि वे बुद्धिमान ऋभु सुते सोम यज्ञ में
इंद्रेण सचा, इंद्र के सचा माने साथ, इंद्र के साथ सरथम याथ, उनके समान रथ पर, यानी उन्हीं के साथ उनके रथ पर बैठकर यज्ञों में जाने लगे। अथ और वशा नाम, और तुम्हारी एक बड़ी विशेषता है कि जो तुम्हारी वशा नाम माने कामना करता है कि तुम उनके पास आओ, तुम्हारी आवश्यकता की अनुभूति करता है, तो तुम उस ग्रंथ से नहीं पीड़ित होते हो कि मैं तो इंद्र के बगल में बैठता हूं, जन सामान्य के बगल में कैसे बैठूं। तो तुम उन प्रजागणों के मध्य भी जो कि वशा नाम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे मध्य आओ, हमारी शोभा बढ़ाओ, हमारे सहायक बनो, तो उनके मध्य में भी तुम जाते हो। और वशा नाम माने जो तुम्हारी कामना करते हैं, उनकी कामना की पूर्ति के लिए जनसाधारण के मध्य में भी तुम जाते हो। और श्रेयासह भवत, धन और ऐश्वर्य के साथ वहां पहुंचते हो, यह नहीं खाली हाथ पहुंचे। श्रेयासह धन के साथ और ऐश्वर्य के साथ तुम जन सामान्य के निकट पहुंचते हो। वह सुकृतानि वीर्याणि च, तुम्हारे सुकृत यानी ऊंचे कर्म, पुण्य कर्म, और वीर्याणि माने बलशाली कर्म, पराक्रम प्रदर्शन वाले कर्म बड़े ही ऊंचे हैं। न प्रतिमयी, उनकी कोई उपमा नहीं है। तुम्हारे कर्म कितने विशाल हैं, कितने महान हैं, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना परिपूर्ण है, कितना सरल है, फिर भी कितना ऊंचा है, यह प्रशंसनीय है। और उसका कोई उपमान है ही नहीं। उसके लिए यह कहा ही नहीं जाता कि तुम्हारा आचरण उनके समान है। यानी तुम अप्रतिम हो, अद्वितीय हो अपने आचरण में। तुम में शक्ति और शील और कर्म सौंदर्य तीनों का समन्वय है। तो हे बुद्धिमान और श्रेष्ठ धनुर्धर अथवा सुधन्वा के पुत्र ऋभुदेव, तुम सोमयज्ञ में इंद्र के साथ एक ही रथ पर सवार होकर के सोमयज्ञ में जाते हो। जो उपासक, जो सर्वसामान्य जन चाहते हैं कि तुम उनके मध्य आओ, वहां तुम जाने में विलंब नहीं लगाते हो। तुम्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं, वो बाधित नहीं करता है, जैसे सामान्य जनों में देखा जाता है। ऊंचा पद पाते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं। प्यादा से फर्जी भयो, टेढ़ो हो जाए है। तो कौन जब ऊंचा पद पा जाता है तो फिर कहने राजमत दीन है कलंकु, मानस से भी बड़ी दूर तक कहा गया है कि कहने राजमत दीन है कलंकु, जब राजा बन जाता है, शक्ति पा जाता है, तो कौन नहीं कलंकित हो जाता। यानी अपनी ऋजुता, अपनी सरलता खो बैठता है, क्षुद्र अहंकार में फूलकर कुप्पा हो जाता है, पथच्युत हो जाता है। तो हे ऋभु, तुम इनसे दूर हो और तुम जो हो वो हो इतने महान हो कि उसका कोई प्रतिमान है ही नहीं। तो हे बुद्धिमान और शेष धनुधर ऋभुदेव, तुम सोमपान में इंद्र के साथ एक ही रथ पर बैठकर जाने वाले हो। जो उपासक तुम्हें चाहता है, तुम्हारा स्मरण करता है, तुम उसके पास जाने में रंच मात्र का संकोच नहीं करते हो, और जाते हो तो धनेश्वर्य के साथ जाते हो, उसको कुछ देने के लिए जाते हो। तुम्हारे उत्तम कर्म
और पराक्रम का जोड़ कहीं है ही नहीं, उसका उपमान है ही नहीं। तुम बेजोड़ हो, तुम्हें नमन है। पद्य रूपांतरण है, हे सुधी श्रेष्ठ धनुर्धर रिभुओ, हे सुधी श्रेष्ठ धनुर्धर रिभुओ, अत महिमावान कहते हो। तुम सोम यज्ञ में इंद्र संग चढ़ उसी सुरथ पर जाते हो। जो साधक तुम्हें चाहता है ऐश्वर्य उसे दे जाते हो। उपमान तुम्हारा कहीं नहीं, तुम इतने श्रेष्ठ दिखाते हो। ओ